Good morning, dear students. Let's continue our chapter 18th century political formation. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो मुग़ल एम्पायर आए तो उस समय पॉलिटिकल मैप कुछ और था, ये देख सकते हैं हम मैप 1 में। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तब जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, मैप था वो और हो गया। अब मुग़लों के दौरान ये किस तरीके से चेंजेस आए, हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। हैदराबाद, निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जां द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, इन्होंने ये हैदराबाद स्टेट जो थी ये बनाई थी करीब 1724 से 1748 के बीच में। ये बहुत ही पावरफुल मेंबर थे मुग़ल कोर्ट के। जो जब मुग़ल सम्राट था वो था फ़र्रुखसियार। ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद गवर्नरशिप ऑफ अवध, सबसे पहले उनको अवध की गवर्नरशिप दी गई, फिर दक्कन का चार्ज दिया गया। फिर धीरे धीरे इन्होंने आसफ़ जान ने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल कर लिया। और इसका इनको सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि जो तैमूर जो है दक्कन में है, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है कंट्रोल कर लिया और उस रीजन को अपने रूल यानी कि अपना राज्य वहाँ पर स्थापित कर दिया। आसफ़ जान ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। आसफ़ जान ने बहुत ही स्किल्ड होते हैं, जिनको टेक्निक्स अच्छी होती हैं, ऐसे सिपाही और अच्छा प्रशासन चलाने वाले रखे हुए थे और उनका इसने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। उसने मनसबदार जो थे वो अपॉइंट किए हुए थे, जागीर्स जो थी उनको दी हुई थी, वहाँ से वो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सम्राट का सर्वेंट था, जो मुग़ल सम्राट था ना उसका वो सर्वेंट ही था। जो मुग़ल सम्राट था उसने जो भी वो डिसीजन लेता था तो सबसे पहले निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जान से वो कंफर्म करवाता था कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये उसका सलाहकार भी था। The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and with independent Telugu warriors chief Naikas of the plateaus। अब इनका जो संघर्ष है जो मराठास थे ना उनके साथ था, जो तेलुगु के वॉरियर्स थे उनके साथ इनका जो संघर्ष जो था वो चल रहा था। अब जो निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जां था तो इसका जो मकसद था वो यही था कि वो जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर अपना कंट्रोल कर ले ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए। उसके बाद है अवध। बुरहान उल मुल्क सादत खान वाज अपॉइंटेड Subadar of Awadh in 1722, founded in a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of Mughal Empire। जब मुग़ल एम्पायर टूटने पे आया था तो ये उसमें से निकला था, सूबेदार था ये अवध का। अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन, ये बहुत ही सफल रीजन था। कंट्रोलिंग द रिच एल्वाइल गंगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो गंगा के प्लेन एरियाज़ हैं वो बहुत जो है वो उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ से अच्छी जो प्रोडक्शन होती है। तो जो बुरहान उल मुल्क है इसने वहाँ पर अपना ऑफिस बना दिया, सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी ये सब उसने वहाँ पर सेटअप कर लिए। बुरहान उल मुल्क ट्राई टू डिक्रीज़ मुग़ल इन्फ्लुएंस इन द अवध। अब वो ये चाहता था कि अवध पर
वो चाहता था कि वहाँ पर जो मुग़लों का कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, होल्ड है, वो कम होता जाए धीरे धीरे, और इसका बुरहानुल मलिक का कंट्रोल जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता जाए। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज़ ऑफ जागीर्स, उसने जो जागीर्स हैं उनके साइज़ भी कम कर दिए। उसने जो वफादार नौकर थे वो अपॉइंट किए। द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रिसेस्ड बाय ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब कोर्ट्स। तो इसने जो नवाब कोर्ट के ऑफिसर्स थे ना, उनको अपॉइंट किया ताकि वो जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सके। उसने जो राजपूत जमींदार थे उनके साइज़ जो हैं वो सीज कर दिए। जो उपजाऊ ज़मीन थी उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया।